हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्जाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनाटॉमी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम एनाटॉमी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने एक 3000 की सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसी के नेक्स्ट वीडियो है ये। काफ़ी सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 270 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो में हम एनाटॉमी से क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कहीं भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका उड़ीसा की एग्ज़ाम हो या फिर झारखंड की या फिर दिल्ली का भी एग्ज़ाम्स आ रही है, DSSB का एग्ज़ाम्स आ रही है, तो उसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये होगा 271। इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ब्रांच व्हिच डील्स विद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज एसोसिएट विद ए डिजीज इज कॉल्ड। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज बोला है, एसोसिएटेड विथ ए डिजीज इज कॉल्ड। डिजीज इज कॉल्ड उसको हम क्या कहेंगे। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे। branch which deals with structural and functional changes associated with the disease is called। तो डिजीज़ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस को हम कौन सी ब्रांच में डील करते हैं, उसको क्या कहेंगे। उसको कहते हैं पैथोलॉजी, राइट। उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, ये फंक्शन फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस होती है। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की स्टडी को कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज एसोसिएटेड विद डिजीज, उसको हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजी कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which branch deals with the study of ears? एयर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या फिर ऑस्ट्रोलॉजी या फिर कुछ भी नहीं। क्या होगी करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, ऑटोलॉजी कहते हैं, राइट। ऑटोलॉजी इज द करेक्ट। स्टडी ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, ऑटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। एंड ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आई को कहते हैं। ओके, आइज को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। बोन को ऑस्टियोलॉजी एंड ऑटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू बोला है, टिश्यू के स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर नन ऑफ दिस। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू के स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है, फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं। एंड एनाटॉमी क्या होती है, स्ट्रक्चर को कहते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कॉन्ड्रोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं, सेल, बोन, कार्टिलेज या फिर मसल। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी। याद रखना है, कॉन्ड्रोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं, कार्टिलेज की स्टडी को। सेल के स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, राइट। बोन्स अभी देखा है, बोन्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एंड मसल के स्टडी को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। ओके, मायोलॉजी कहते हैं मसल के स्टडी को। एंड कॉन्ड्रोलॉजी कार्टिलेज के स्टडी को कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइट बताना है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, लिपिड सिंथेसिस करती है या फिर बोथ ए एंड सी। क्या होगी करेक्ट आंसर।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसिस करती है? ये स्टेरॉयड एंड लिपिड की सिंथेसिस करती है। ओके, लिपिड एंड स्टेरॉयड के सिंथेसिस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाए? सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड यस, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, लिपिड सिंथेसिस करती है और बोथ एंड सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बोथ lipid synthesis and steroid synthesis, site of lipid synthesis and steroid synthesis. According to the cell theory, cell theory के हिसाब से क्या होगी? Cell can arise only by division of pre-existing cell. Cell is not the structural unit of life. Not all organisms are composed of cell. None of these. क्या होगी करेक्ट आंसर? According to cell theory. According to cell theory बताना है। डी ऑप्शन तो नहीं होगी। नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये करेक्ट है क्या? नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स बोला है, ये तो गलत है ना, गलत होती है। नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिजम्स में सेल होती है। सेल इज़ नॉट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो बिल्कुल गलत है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। आंसर क्या होगी? इसमें नॉट दिया हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सेल कैन अराइज ओनली बाय डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है? डिवीजन होती है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किन्होंने प्रपोज किया था? शिल्डन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, ल्यूएन हुक या फिर टाटोन? सेल थ्योरी किन्होंने प्रपोज किया था? यस, श्लिडन एंड स्वान ने क्या किया था? सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? उन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की टर्म दिया था। एंड ल्यूएन हुक कौन है? ल्यूएन हुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ओके, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किन्होंने प्रपोज किया था? तो शिल्डन एंड स्वान ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय, सेल टर्म किन्होंने दिया था? अभी देखा है। तो सेल टर्म किन्होंने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? सेल टर्म दिया था। स्वान ने क्या किया था? वो सेल को प्रपोज, सेल थ्योरी प्रपोज किया था, है ना, स्वान ने। एंड ल्यूएन हुक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। आंसर क्या हो गया आपके? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर। सेल टर्म किन्होंने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। न्यूक्लियस हैज़, न्यूक्लियस में क्या होती है? डीएनए, ओनली डीएनए होती है? आरएनए एंड प्रोटीन, ओनली आरएनए एंड प्रोटीन होती है? या फिर डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन होती है? या फिर नन ऑफ दिस? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होती है? यस, न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन होती है। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन, इनमें से आपको बताना है किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होती है? रेड ब्लड सेल, बैक्टीरियम सेल, साइब सेल, रेड ब्लड सेल एंड साइब सेल, रेड ब्लड सेल ओनली, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगी करेक्ट आंसर? न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट है? न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन, नॉट प्रेजेंट। एब्सेंट इन किसमें एब्सेंट है? एब्सेंट बताना है। आरबीसी में न्यूक्लियस होती है क्या? आरबीसी में न्यूक्लियस होती है? नहीं होती है, आरबीसी नहीं होती है। फिर और ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें तो दिया हुआ है, ये आंसर करेक्ट हो सकती है। रेड ब्लड सेल एंड साइब सेल, यस, इसमें भी
न्यूक्लियस साइप सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। रेड ब्लड सेल, बैक्टीरियम एंड साइप सेल, यस बैक्टीरियम में क्या है, बैक्टीरियम में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आरबीसी में, बैक्टीरियम में एंड साइप सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। ओके, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव बोला है, क्या नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है, आपको बताना है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होती है, यूकैरियोटिक में होती है। आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है एंड साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। राइबोसोम हेल्प्स इन, राइबोसोम किस में हेल्प करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में, एनर्जी प्रोडक्शन में, फोटोसिंथेसिस में, या फिर सीक्रेशन ऑफ वेस्ट आर, सीक्रेशन ऑफ वेस्ट आर क्या होगी, राइबोसोम हेल्प्स इन, राइबोसोम किस में हेल्प करती है, राइबोसोम किस में हेल्प करती है, यस राइबोसोम, राइबोसोम क्या करती है, सीक्रेशन ऑफ वेस्ट आर नहीं, फोटोसिंथेसिस भी नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं, राइबोसोम क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। आंसर क्या होगी, ऑप्शन है ए, ए इज़ द करेक्ट, प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द करेक्ट। राइबोसोम को और क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राइबोसोम को और क्या कहते हैं, राइबोसोम को और क्या कहते हैं, उसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या रहती है, लिपिड, सेलुलोज, प्रोटीन या फिर प्रोटीन एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड, सेलुलोज, प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लेकिन सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होती। आंसर क्या होगी, ऑप्शन डी, प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सेलुलर ऑर्गेनेल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सी होती है, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरिक्सोम या फिर मेसोसोम। क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सी प्रेजेंट होती है सेलुलर ऑर्गेनेल्स में, सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सी प्रेजेंट होती है, यस लाइसोसोम प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम प्रेजेंट होती है। सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसोसोम, लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनाया हुआ है, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बना हुआ है, एन एसिटाइल मर्मरिक एसिड, एमाइनो एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ऑल ऑफ दिस। बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ, bacterial cell wall is made up of N-acetylmoramic acid, amino acid, N-acetyl glucosamine, सभी के सब बैक्टीरियल सेल वॉल में होती है। आंसर क्या होगी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगी, ऑल ऑफ दिस। N-acetylmoramic acid, amino acid, N-acetyl ग्लूकोसेमाइन, ये सब क्या होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल में आती है, सेल वॉल में है। Bacterial cell wall is made up of
एन एसिटाइल मोरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एमाइनो एसिड से बना हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इज जनरली 70s. ओके, sedimentation constant of ribosome is generally 70s. It breaks up into two subunit whose sedimentation constant is. Sedimentation constant बताना है। राइबोसोम में कितने यूनिट रहती है? 70s एंड 80s होती है ना राइबोसोम में। आपको बताना है 70s का सब यूनिट क्या है। 70s का सब यूनिट क्या होती है? 70s का सब यूनिट होती है 50s प्लस 30s और 80s का क्या होती है? आंसर क्या हो जाएगी? 60s 40s, 60-30, 50-30 या फिर 70-30। आंसर क्या है? 50-30। अगर 80s का पूछता तो क्या बोलते? 60s प्लस 40 होती है आपकी 80s राइबोसोम में। 70s में क्या होती है? 30s, 50s एंड 30s। 50s एंड 30s। आंसर क्या होगी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ ए पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अबाउट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिम, ही इज सफरिंग फ्रॉम। किससे सफ़र कर रही है? अगर कोई पर्सन को 25 सेंटीमीटर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं तो उनको किस तरह की डिजीज़ हुआ है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, नन ऑफ द एबव। क्या होगी करेक्ट आंसर? आंसर क्या होगी बताइए? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक देख पा रहे हैं तो ये पर्सन क्या है? ये पर्सन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल होती है। 25 सेंटीमीटर को आपको दिखाई दे रहा है तो क्या है? ये नॉर्मल होती है। आंसर क्या होगी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। मायोपिया क्या होती है? जो नियरर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं लेकिन डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, उसको हम क्या कहते हैं? मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं लेकिन नियरर जो ऑब्जेक्ट होती है ये ब्लर हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। एंड एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है? आपको ना ही पास के ऑब्जेक्ट दिखाई देगी और ना ही दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है? ब्लर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। ओके, अगर 25 सेंटीमीटर में एवे से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँख का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। 25 सेंटीमीटर तक देखना नॉर्मल कंडीशन में आती है। आंसर क्या हो गया आपका? नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following components of blood protects human being from infection? Human being कौन सी ब्लड कंपोनेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है? प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। क्या होगी करेक्ट आंसर? इन्फेक्शन से प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर व्हाइट कॉर्पसल। तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कौन सी सेल करती है? WBC है ना। WBC इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following glands control the development of sex organs in human? कंट्रोल कौन सी ग्लैंड करती है सेक्स ऑर्गन को? पेनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी। कौन सी ग्लैंड सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करती है? आप क्या बताएंगे? पेनक्रियास तो इंसुलिन को कंट्रोल करती है ना, इंसुलिन सीक्रेट होती है। थायराइड, एड्रिनलिन भी नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्स ऑर्गन को
डेवलपमेंट में कंट्रोल करती है, या फिर आप बोले सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड प्रेशर वैल्यू फॉर 4 पर्सन आर गिवन बिलो। 4 पर्सन की ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इनमें से आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर किनके है वो आपको बताना है। मिसेस एक्स का कितना दिया हुआ है? 90/60। मिस्टर एक्स का 160/120। मिस्टर वाई का 120/80 एंड मिसेस वाई का 140/100। ओके, तो आपको बताना है इनमें से किनके नॉर्मल वैल्यू है, मिसेस वाई की, मिस्टर एक्स की, मिसेस एक्स की, या फिर मिस्टर वाई की। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कौन सी है वो आपको बताना है। दोस्तों ये है आज के लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा अगर आप हमारे चैनल को लाइक या शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होती है? सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक क्या होती है? 80 होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होती है? 120/80 होती है। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 3, मतलब क्या? मिस्टर वाई की। मिस्टर वाई किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। आंसर क्या होगी आपका? आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। मिस्टर वाई के ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80। आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।